जय देवी जगदम्बा। जय 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 देवी जगदम्बा। जय माता दी। मैं संध्या जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। आज हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप अर्थात माँ कात्यायनी की महिमा के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक माँ ही है जो अपने भक्तों के सभी दुखों को हर के सदैव भक्तों के साथ खड़ी रहती है। माँ कात्यायनी की कृपा से आपके जीवन में खुशियों के रंग बरसे और हर इच्छा पूर्ण हो, इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं माँ कात्यायनी जब अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं तो उनके जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने देती। माँ अमोघ फलदायिनी है। आपको बता दें, ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और साथ ही माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी भी हैं। ऐसी है माँ कात्यायनी की महिमा। इस भक्ति रस को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं माँ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूज्य है। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। पौराणिक कथा के मुताबिक ऋषि कात्यायन माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। इनके तप से प्रसन्न होकर देवी उनके घर पुत्री रूप में प्रकट हुई। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाई। इसी के साथ ऐसी भी मान्यता है कि महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तेज से महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। सबसे पहले उनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उनका अंत कर दिया। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत चमकीला है। माँ के मुख पर तेज है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ एक हाथ अभय मुद्रा में, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ के ऐसे स्वरूप को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो चलिए जानते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी से माँ की महिमा के बारे में। ओम अक्षस्रगपरेशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। माँ भगवती का जो छठा स्वरूप है बड़ा ही चमत्कारी स्वरूप है। भारतीय संस्कृति का वास्तविक तौर पर मूल मंत्र है ये स्वरूप भगवती का। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति जहां कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचे। हमारी संस्कृति में कात्यायनी भगवती का नाम जो है वो स्वयं में हमारी संस्कृति को विशेष तौर पर संबंध समझाने का प्रयास करता है। आपको कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती का ध्यान कर कर उनके स्तवन कर कर उनको प्रसन्न किया और जानते हैं क्या आशीर्वाद मांगा? उन्होंने ये आशीर्वाद मांगा कि हे माँ भगवती, आप मेरे घर में कन्या स्वरूप में अवतरित हों। ये भगवती कात्यायनी स्वरूप कात्यायन ऋषि जिनके घर में माँ भगवती ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं तुम्हारे यहाँ कन्या स्वरूप में, कन्या रत्न में उपस्थित होंगी। ऐसी भगवती के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने का नियम शास्त्र में आज की तिथि में बताया जाता है। जब जब भक्त पर कोई संकट आया तब तब माँ ने सिंह पर सवार होकर भक्तों को हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी से छुटकारा दिलाया।
नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना का विशेष महत्व है। इनकी भक्ति करने से व्यक्ति को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। भक्त इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। तो इतना सुंदर अवसर कात्यायनी भगवती का ध्यान करने का, चमत्कारी स्वरूप है भगवती का। आपके मानस पटल में जितने भी कष्ट हैं उन सब को दूर करने का यदि कोई स्वरूप हो सकता है तो ये कात्यायनी स्वरूप। 4 हाथ ऐसी भगवती के हाथ में खड़ग धारण करती हैं, एक हाथ वरदमुस्ता में रहता है, प्रसन्न मुद्रा में सिंह पर आरूढ़ मां भगवती। और ये दिव्य स्वरूप जो है मां भगवती का समस्त रूप से जगत का कल्याण करने वाला स्वरूप है, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जैसे भी आपका है, जो आपकी जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, ऐसे भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए यदि आप अपने निमित्त मां भगवती के निमित्त अब जो आपकी मनोकामना है उसका भगवती के निमित्त अर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अवश्य पूर्ण होने के योग बनेगी। सोचें, संसार की पराशक्ति किसी के यहाँ ऐसा आशीर्वाद प्रदान करके हम तुम्हारे कन्या के स्वरूप में, हम तुम्हारे पुत्र के संतान के रूप में जन्म लेने की व्यवस्था बनाएंगे, तो यदि किसी संस्कृति में हो सकता है तो भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति में उसका नियम बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो आप भी अपनी संस्कृति में विश्वास करें। माँ को जो भक्त सच्चे मन से याद करता है उसको रोग, शोक, संताप और भय से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं माँ का प्रिय रंग कौन सा है और उन्हें किस चीज का भोग लगाएं जिससे माँ की विशेष कृपा हम सब पर बरसती रहे। ये जो छठा दिवस है बहुत ही चमत्कारी है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए, गुड़ से बने हुए पदार्थ के जो भोज्य है वो भगवती को अर्पित करने चाहिए। गुड़ की बनी हुई जो भी पदार्थ हो सकते हैं, मीठा पिष्टान भोजन है, उन सबको मां भगवती के निमित्त अर्पित करें। उससे जन कल्याण के मार्ग प्रशस्त होते हैं, आपके मनोकामना सिद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। भगवती का सुंदर मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भगवती के निमित्त यज्ञ करें, जप करें, यथाउचित भाव से पूजन करें। देखिए जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। माँ कात्यायनी आपके कष्ट हरे, आपको धन दौलत, शोहरत और निरोगी रखे। इस नवरात्र आप पर भी बरसे माँ कात्यायनी की असीम कृपा। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय जय जय